आजकल सबके साथ यही हो रहा है। जब कर्तव्य में भूल करने के कारण लोगों की काटछाट की जाती है या बर्खास्त कर दिया जाता है तो वे इसे ठीक से नहीं लेते। चिंतित हो जाते हैं कि उन्हें उजागर करके हटा दिया जाएगा। इससे वे कर्तव्य में निष्क्रिय होकर सही कीमत नहीं चुका पाते, कोशिशें करना बंद कर देते हैं। सही कहा। इन हालात में अगर हम आत्मचिंतन करके खुद को जानने या परमेश्वर की इच्छा का अनुसरण करने के बजाय भविष्य और मंजिल के पीछे पड़े रहेंगे, गलत फहमी में परमेश्वर के खिलाफ होकर जीवन बिताएंगे, तो ये हमारे जीवन प्रवेश में बाधा बनेगा। इसमें हमें सत्य खोजना होगा। सही कहा। हाल ही में अपना कर्तव्य खोकर मैं इसी का सामना कर रही हूँ। हाँ, तो क्यों ना आज इसी विषय पर सहभागिता की जाए। अच्छा ख्याल है। मैं अपना अनुभव साझा कर शुरुआत करती हूँ। अप्रैल 2017 में मुझे हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी थी। मुझे आराम देने के लिए अगुआ ने कुछ समय काम रुकवा दिया। इस बात से मैं बहुत परेशान हो गई। मैंने सोचा परमेश्वर अपना कार्य खत्म करने वाला है। कर्तव्य निभाने और अच्छे कर्म करने का यही वक्त है। कर्तव्य निभाए बिना क्या मुझे अच्छी मंजिल और परिणाम मिल पाएगा? क्या इतने सालों तक कड़ी मेहनत करना और कीमत चुकाना बेकार चला जाएगा? मैंने कर्तव्य निभाने के लिए अपना क्लिनिक तक बंद कर दिया। मेरे पति मुझे परमेश्वर के अनुसरण से नहीं रोक सके। अब मैं तलाकशुदा हूँ, परिवार भी नहीं है। सीसीपी मेरे पीछे पड़ी हुई है। मॉम डैड से मेरा पता पूछती रहती है। मैं उनके घर भी नहीं जा सकती। आखिर मैं अब जाऊं भी तो कहाँ जाऊं? एक बहन ने मुझे आश्रय दिया। परमेश्वर की इच्छा पर सहभागिता कर मुझे समर्पित होने को कहा, लेकिन उन्हें हमेशा कर्तव्य में व्यस्त देखकर मैं जलती। सेहत के कारण मैं कर्तव्य नहीं निभा पा रही थी। क्या परमेश्वर मेरी सेहत के बहाने मेरा कर्तव्य छीनकर मुझे उजागर करके हटाना चाहता था? इस विचार ने मुझे निढाल कर दिया। मैं दुखी और हताश महसूस करने लगी। मन में परमेश्वर के बारे में गलत फहमियां और शिकायतें आने लगीं। मैंने अपना सब कुछ त्याग दिया और बिना शिकायत किए इतनी पीड़ा सहती रही। ऐसा कैसे हो सकता था कि मुझे मेरा कर्तव्य निभाने तक की अनुमति नहीं थी? तब से मैं न परमेश्वर के वचनों को समझ पा रही थी, न ही मेरे पास प्रार्थना में कहने को कुछ था। मेरी भूख और नींद खत्म हो गए थे। मैं इतने अंधकार में थी कि मैंने नौकरी ढूंढने का भी मन बना लिया। मुझे देख एक बहन ने मेरा निपटान करते हुए कहा, आप परमेश्वर के वचन न पढ़कर पैसे कमाने के बारे में सोचने लगी हैं। आप पूरी तरह से बदल चुकी हैं। आप सत्य की खोज नहीं कर रही। उनकी बातें सुनना मेरे लिए बहुत कठिन था। मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की, परमेश्वर, मैं नहीं जानती कि इसका अनुभव कैसे करना है। मेरे भविष्य के मार्ग का मुझे अंदाजा नहीं। मैं अंधकार में जी रही हूं और मैं बेहद दुखी हूं। मेरा मार्गदर्शन करो ताकि मैं तुम्हारी इच्छा समझ सकूं। हमें बताइए कि फिर आप इस स्थिति से कैसे बाहर निकली? अगले कुछ दिनों तक मैं निरंतर प्रार्थना और खोज करती रही और एक सुबह परमेश्वर के वचनों की ये बात अचानक मेरे मन में आई, क्या तेरा चेहरा आशीष पाने योग्य है? इन अंशों को देखने के लिए मैंने फौरन कंप्यूटर ऑन किया। आइए इन्हें साथ में देखते हैं। हाँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, भ्रष्टाचार के हजारों सालों बाद मनुष्य संवेदनहीन और मूर्ख बन गया है। वो एक दुष्ट आत्मा बन गया है जो परमेश्वर का विरोध करती है, इस हद तक कि परमेश्वर के प्रति मनुष्य की विद्रोहशीलता इतिहास की पुस्तकों में दर्ज की गई है। यहां तक कि मनुष्य खुद भी अपने विद्रोही आचरण का पूरा लेखा जोखा देने में असमर्थ है, क्योंकि मनुष्य शैतान के द्वारा पूरी तरह से भ्रष्ट किया जा चुका है और शैतान के द्वारा रास्ते से भटका दिया गया है। इसलिए वो नहीं जानता कि कहां जाना है। आज भी मनुष्य परमेश्वर को धोखा देता है। जब मनुष्य परमेश्वर को देखता है तो वो उसे धोखा देता है, और जब वो परमेश्वर को नहीं देख पाता तब भी वो उसे धोखा देता है। कुछ ऐसे भी हैं जो परमेश्वर के श्रापों
और परमेश्वर के कोप का अनुभव करने के बाद भी उसे धोखा देते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि मनुष्य की समझ ने अपने मूल प्रकार्य को खो दिया है और मनुष्य की अंतरात्मा ने भी अपने मूल प्रकार्य को खो दिया है। मनुष्य जिसे मैं देखता हूं वो मानव रूप में एक जानवर है, वो एक जहरीला सांप है। मेरी आंखों के सामने वो कितना भी दयनीय बनने की कोशिश करे, मैं उसके प्रति कभी भी दयावान नहीं बनूंगा, क्योंकि मनुष्य को काले और सफेद के बीच, सत्य और असत्य के बीच अंतर की समझ नहीं है। मनुष्य की समझ बहुत ही सुन्न हो गई है, फिर भी वो आशीषें पाने की कामना करता है। उसकी मानवता बहुत नीच है, फिर भी वो एक राजा के प्रभुत्व को पाने की कामना करता है। ऐसी समझ के साथ वो किसका राजा बन सकता है? ऐसी मानवता के साथ कैसे वो सिंहासन पर बैठ सकता है? सचमुच में मनुष्य को कोई शर्म नहीं है, वो नीच ढोंगी है। तुम सब जो आशीषें पाने की कामना करते हो, मैं सुझाव देता हूं कि पहले शीशे में अपना बदसूरत प्रतिबिंब देखो। क्या तू एक राजा बनने लायक है? क्या तेरे पास एक ऐसा चेहरा है जो आशीषें पा सकता है? तेरे स्वभाव में जरा सा भी बदलाव नहीं आया है और तूने किसी भी सत्य का अभ्यास नहीं किया, फिर भी तू एक बेहतरीन कल की कामना करता है। तू अपने आप को भुलावे में रख रहा है। व्यक्ति परमेश्वर में विश्वास आशीष पाने के लिए करता है। क्या ये ऐसी बात नहीं है जो हर किसी के दिल में है? आशीष पाने की इस प्रेरणा के बिना तुम लोग कैसा महसूस करोगे? तुम किस रवैये के साथ अपना कर्तव्य निभाओगे? अगर इस प्रेरणा से छुटकारा मिल जाता या लोग खुद ही से चाहना बंद कर देते और इसे छोड़ देते, तो उनमें से कई लोग बिना ऊर्जा के अपना कर्तव्य निभाते और महसूस करते कि परमेश्वर में विश्वास करने का कोई मतलब नहीं है। ऐसा लगता मानो उनकी आत्मा ही छीन ली गई हो। ये बात उनके दिल के अंतरतम हिस्से में है। शायद जब वे अपना कर्तव्य निभाते हैं या कलीसिया का जीवन जीते हैं, तो उन्हें लगता हो कि वे अपने भीतर आशीष प्राप्त करने से प्रेरित नहीं हैं। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं मानता। लोग खुद को ऊपर ऊपर से देखते हैं और समझते हैं कि वे अच्छे हैं और उन्हें लगता है कि वे बदल गए हैं। उन्हें लगता है कि वे अपने कर्तव्य पालन में पहले ही जोशीले चरण से सत्य का अनुसरण करने के चरण में चले गए हैं, कि वे अब कर्तव्य निभाने के लिए जोश पर या क्षणिक आवेग पर निर्भर नहीं करते, बल्कि अपना कर्तव्य निभाते हुए सत्य का अनुसरण करने और अपना कर्तव्य पर्याप्त अच्छी तरह निभाने का प्रयास करने में सक्षम हैं, और कि वे लगातार खुद को निर्मल कर रहे हैं ताकि वे परमेश्वर की इच्छा को संतुष्ट कर पाएं और सृजित प्राणियों के रूप में स्वीकार्य हो सकें, और वे कुछ हद तक समर्पण भी कर पाएं। लेकिन जब कुछ ऐसा होता है जो सीधे उनकी मंजिल और अंत से जुड़ा होता है, तो तब वे जैसा व्यवहार करते हैं उससे
उनके असली चेहरे पूरी तरह प्रकट हो जाते हैं। आमीन। परमेश्वर के न्याय के वचनों ने मुझे पूरी तरह उजागर कर दिया। मैं जानती थी कि आस्था केवल आशीष पाने के लिए नहीं हो सकती, लेकिन तब मैं खुद को अच्छे से नहीं जानती थी। इन हालात ने मेरी आशीष पाने की इच्छा को पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया। इतने सालों तक मैंने सब कुछ त्यागा, अपना क्लिनिक बंद करके कलीसिया में कर्तव्य निभाने लगी, कष्ट सहे और हर हालात का सामना किया। मुझे लगा अपनी आस्था में त्याग करके मुझे परमेश्वर की स्वीकृति और आशीष जरूर मिलेगी और एक अच्छी मंजिल होगी। इसलिए मैं अपने कर्तव्य को लेकर उत्साहित थी। अब जब मैं अपनी सेहत के कारण कर्तव्य नहीं निभा पा रही, तो मुझे लगा कि मैंने अपनी मंजिल खो दी और आशीष पाने के सपने चूर हो गए। मैं बहुत ज्यादा निराश हो गई थी। मुझे अपने त्याग का पछतावा हुआ और मैं परमेश्वर को दोषी ठहराकर उससे तर्क और उसका विरोध करने लगी। मैंने त्याग को परमेश्वर से आशीष पाने के लिए लेन देन का जरिया समझ लिया। सोचा कि मेरी तकलीफों और योगदान के बदले परमेश्वर को मुझे अच्छा परिणाम देना ही होगा। ऐसा नहीं हुआ तो मैंने शिकायत की, उसे दोषी ठहराया। यानी आशीष पाने की मंशा आपकी नकारात्मकता में छिपी थी। हाँ, मुझे परमेश्वर के ये वचन ध्यान आए। परमेश्वर में विश्वास का प्रयोजन लक्ष्य पूरे करने में उसका उपयोग करना है। क्या ये तुम्हारे द्वारा परमेश्वर के स्वभाव के अपमान का तथ्य नहीं है? सच कहा। परमेश्वर का स्वभाव उसके वचनों में प्रकाशित होता है। आस्था में ऐसा दृष्टिकोण रखकर मैं परमेश्वर से सौदा कर रही थी, उसे धोखा देकर आशीष पाने के लिए इस्तेमाल कर रही थी। ये परमेश्वर के स्वभाव का अपमान है। हाँ। पौलुस के योगदान और त्याग परमेश्वर से केवल धार्मिकता का ताज पाने के लिए थे। इससे परमेश्वर के स्वभाव का अपमान हुआ और पौलुस दंडित हुआ। थोड़ी बहुत त्याग करके मैं भी पौलुस की तरह इनाम, ताज, स्वीकृति और आशीष की मांग करने लगी। उम्मीद के मुताबिक नहीं मिला तो परमेश्वर को गलत समझ उसे दोष दिया, उसे धोखा देने की भी सोची। मेरी समझ और विवेक कहाँ खो गया था। मेरे जैसे शैतान के लिए परमेश्वर के आशीष के सपने देखना बहुत बड़ी बेशर्मी की बात है। हाँ। अगर मैं अपनी सेहत के कारण कर्तव्य से दूर नहीं होती तो अपनी आस्था में कभी भी अपने गलत इरादों को नहीं देख पाती और मैं गलत मार्ग पर ही चलती रह जाती। ऐसा होता तो मेरा अंत भी पौलुस जैसा ही होता। इस विचार ने मुझे थोड़ा डरा दिया और मुझे एहसास हुआ कि परमेश्वर की ये व्यवस्था मेरे प्रति उसका प्रेम और उद्धार ही था। हाँ। परमेश्वर की इच्छा समझते ही मुझे बहुत पछतावा और आत्मग्लानि हुई और मैं प्रार्थना करते करते रोने लगी। हे परमेश्वर, मैं तुम्हारे उद्धार की बहुत आभारी हूँ। मुझे यूं उजागर नहीं किया जाता तो तुम्हारा विरोध करते करते मैं नर्क पहुंच जाती। हाँ। परमेश्वर, मैं आशीष पाने की चाह छोड़कर पश्चाताप करना चाहती हूँ। भ्रष्ट स्वभाव हटाकर सत्य की खोज करते हुए इंसानों जैसे जीना चाहती हूँ। इस सब के बाद आपने प्रवेश कैसे किया? प्रार्थना के बाद मैंने परमेश्वर के कुछ और वचन पढ़े। अब मैं तुम लोगों को ये बताने पर ध्यान केंद्रित करने वाला हूं कि पतरस ने मुझे कैसे जाना और उसका अंतिम परिणाम क्या था। मैंने उसके अनगिनत परीक्षण लिए। स्वाभाविक रूप से उन्होंने उसे अधमरा कर दिया, परंतु इन सैकड़ों परीक्षणों के मध्य उसने कभी भी मुझ में अपनी आस्था नहीं खोई या मुझसे मायूस नहीं हुआ। जब मैंने उससे कहा कि मैंने उसे त्याग दिया है तो भी वो निराश नहीं हुआ। पहले के सिद्धांतों के अनुसार एवं व्यावहारिक ढंग से मुझे प्रेम करना जारी रखा। जब मैंने उससे कहा कि भले ही वो मुझसे प्रेम करता है तो भी मैं उसकी प्रशंसा नहीं करूंगा, अंत में मैं उसे शैतान के हाथों में दे दूंगा। लेकिन वो वचनों के परीक्षण जो उसकी देह ने नहीं भोगे, उन परीक्षणों के मध्य भी उसने मुझसे प्रार्थना की और कहा, हे परमेश्वर, स्वर्ग, पृथ्वी और सभी वस्तुओं के मध्य क्या ऐसा कोई मनुष्य है, कोई प्राणी है या वस्तु जो तुझ सर्वशक्तिमान के हाथों में न हो? जब तू मुझे अपनी दया दिखाता है तब मेरा हृदय तेरी दया से बहुत ही आनंदित होता है। जब तू मेरा न्याय करता है तो भले ही मैं उसके अयोग्य रहूं, फिर भी मैं तेरे कर्मों के अथाहपन की और अधिक समझ प्राप्त करता हूं, क्योंकि तू अधिकार और बुद्धि से परिपूर्ण है। हालांकि मेरा शरीर कष्ट सहता है लेकिन मेरी आत्मा में चैन है। आखिर मैं तेरी इस बुद्धि और कर्मों की प्रशंसा भला कैसे न करूं? यदि मैं तुझे जानने के बाद मर भी जाऊं तो भी मैं उसके लिए सहर्ष और प्रसन्नता से तैयार रहूंगा। आमीन। मेरे समक्ष उसकी निष्ठा के कारण और
उस पर मेरे आशीषों के कारण वो हजारों सालों के लिए मनुष्यों के लिए एक उदाहरण और आदर्श बना हुआ है। क्या तुम्हें उसकी इसी बात का अनुकरण नहीं करना चाहिए? आमीन। परमेश्वर के वचनों से मैंने जाना कि वो अपनी किस्मत या मंजिल से बंधा नहीं था। जब परमेश्वर ने कहा कि वो पतरस के प्रेम के बावजूद उसे नहीं स्वीकारेगा और अंत में उसे शैतान के हवाले कर देगा, तब भी पतरस अपनी आखिरी सांस तक परमेश्वर से प्रेम करता रहा और उसके प्रति समर्पित रहा। परमेश्वर के प्रति पतरस के प्रेम में किसी प्रकार का लेन देन या मिलावट नहीं था, सिर्फ सच्चा प्रेम और आज्ञाकारिता थी। परमेश्वर के वचनों से मैंने अभ्यास का मार्ग पाया और परमेश्वर से प्रेम करने और पतरस की तरह स्वभाव में बदलाव लाने का प्रयास किया। परमेश्वर कैसा भी व्यवहार करे, मेरा परिणाम या मंजिल कुछ भी हो, मैं परमेश्वर के नियमों के प्रति समर्पित होकर खुद को खपाऊंगी। मैं कलीसिया में पहले की तरह अपना कर्तव्य तो नहीं निभा सकती थी, पर मैंने परमेश्वर के वचनों का आनंद उठाया और अनुभव भी हासिल किए थे। परमेश्वर की गवाही देने के लिए उसके कार्य से जो सीखा वो लिख सकती थी। ये भी तो सृजित इंसान का कर्तव्य निभाना है। सही कहा। अच्छी बात है। हाँ, यह हमारा कर्तव्य भी है। हाँ। मैं परमेश्वर के सामने खुद को शांत करने लगी और उसके वचनों पर विचार करने और अनुभव की गवाहियां लिखने लगी। तब मैंने खुद को परमेश्वर के ज्यादा करीब पाया। मैंने अपने भविष्य और संभावनाओं के बारे में चिंता करना छोड़ दिया और मुझे बहुत आजादी का एहसास हुआ। परमेश्वर का धन्यवाद। जब मेरी सेहत पहले से थोड़ी ठीक हुई, मेरा ब्लड प्रेशर सामान्य हो गया, तो मैं कलीसिया में दोबारा अपना कर्तव्य निभाने लगी। मुझे लगा कि इस अनुभव के बाद परमेश्वर में आस्था को लेकर अपने विचारों के बारे में मैंने थोड़ा जान लिया है। अब आशीष की उम्मीद रुकावट नहीं बनेगी। मगर मैं गलत थी। कुछ वक्त बाद वो इच्छा दोबारा सिर उठाने लगी। और फिर उसके बाद क्या हुआ? मुझे कलीसिया की अगुवा के लिए चुना गया था। एक सभा में हमारी अगुवा ने हमें पता करने को कहा क्या समूह अगुवा व्यावहारिक कार्य करते हैं, और कहा कि किसी कपटी या ऐसे व्यक्ति को वो पद नहीं दिया जाएगा जो सत्य नहीं स्वीकारता। मैं समझ गई ये काम जल्द पूरा करना होगा, वरना गलत इंसान चुने जाने से कलीसिया के काम के साथ भाई बहनों का भी नुकसान होगा। सही कहा। ऐसा करने से मैं न केवल अगुवा का कर्तव्य खो दूंगी, बल्कि ये एक अपराध, एक बुरा कर्म भी होगा। सही कहा। 1 महीने बाद जरूरी बदलाव कर दिए गए और मैं बहुत खुश थी। लेकिन हैरत तब हुई जब हमारे अगुवा को पता चला कि मेरे द्वारा चुने लोगों में एक इंसान कपटी था। इस बात ने मुझे परेशान कर दिया। मुझे लगा अपना कर्तव्य अच्छे से न निभाकर कलीसिया के काम में मैंने रुकावट डाली। कुछ समय बाद भाई बहनों ने शिकायत की कि मेरे चुने गए लोगों में से एक और इंसान अहंकारी निकला। वो दूसरों के तर्कपूर्ण सुझावों को अस्वीकार करता, उन्हें फटकार लगाता और बाधित करता था। वो उसे बर्खास्त कराना चाहते थे। एक के बाद एक समस्या देखकर मैं सुन्न पड़ गई। मैंने दुख में ऐसा महसूस किया जैसे मेरा सत्य का ज्ञान उथला है, मुझ में सत्य वास्तविकता नहीं है। अगर कलीसिया का काम दोबारा किसी वजह से प्रभावित हुआ तो ये बहुत बुरी बात होगी। ऐसा हुआ तो मेरे भविष्य, मेरी किस्मत, मेरे परिणाम और मंजिल का क्या होगा? मैं फौरन अपना कर्तव्य त्याग कर कोई और काम करने की सोचने लगी। एक सुबह मुझे चक्कर आने जैसा महसूस होने लगा। मैंने देखा मेरा ब्लड प्रेशर सामान्य से बहुत ज्यादा है। मैंने हमारी अगुवा को इस बारे में बताया। सोचा कि मेरी सेहत की समस्या के कारण बेहतर यही होगा कि वे मुझे कोई और दूसरा काम सौंप दे। इससे मेरी जिम्मेदारियां भी कम हो जाएंगी। साथ काम करने वाली बहन से मैंने कहा, जरूरत होने पर मैं इस पद का त्याग कर दूंगी और उसके बाद मैं जो कर्तव्य निभा पाऊंगी वो मैं निभाऊंगी। उन्होंने ये कहते हुए मेरा निपटान किया कि मैं नकारात्मकता दिखा रही हूं और मुझे आत्मचिंतन करना चाहिए। लेकिन मैं उनकी ये बात मानना नहीं चाहती थी। मैंने सोचा कि मैं कोई भी कर्तव्य निभाने और उसका पालन करने को तैयार हूं। इसमें नकारात्मकता कहाँ है? फिर मुझे लगा उनकी बात में परमेश्वर की इच्छा है। इसलिए मार्गदर्शन के लिए मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की ताकि अपनी सही स्थिति जान सकूं। इस सब से आपको क्या समझ में आया? फिर मैंने परमेश्वर के वचनों का ये अंश पढ़ा। जिनके हृदय में परमेश्वर है, उनकी किसी भी प्रकार से परीक्षा ली जाए, उनकी निष्ठा अपरिवर्तित रहती है। जिनके हृदय में परमेश्वर न हो, वे ईश कार्य से दैहिक लाभ न मिलने पर परमेश्वर के बारे में अपना दृष्टिकोण बदलकर परमेश्वर को छोड़कर चले जाते हैं। इस प्रकार के लोग अंत तक डटे नहीं रहेंगे।
जो सिर्फ परमेश्वर के आशीष खोजते हैं, उनमें उसके लिए खुद को खपाने, समर्पित होने की इच्छा नहीं होती। ऐसे अधम लोगों को परमेश्वर के कार्य की समाप्ति पर बहिष्कृत कर दिया जाएगा। वे किसी भी प्रकार की सहानुभूति के योग्य नहीं हैं। जो लोग मानवता से रहित हैं, वे सच में परमेश्वर से प्रेम करने में अक्षम हैं। अनुकूल परिवेश में या जब लाभ मिलता हो तो वे परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी रहते हैं, किंतु जब जो वे चाहते हैं उसमें कमी बेशी की जाती है या अंततः उसके लिए मना कर दिया जाता है, तो वे तुरंत बगावत कर देते हैं। महज एक रात के अंतराल में वे अपने कल के उपकारियों के साथ अचानक बिना किसी तुक तर्क के अपने घातक शत्रु के समान व्यवहार करते हुए एक मुस्कुराते उदार हृदय व्यक्ति से एक कुरूप जघन्य हत्यारे में बदल जाते हैं। इन पिशाचों को निकाला न गया तो ये बेहिचक हत्या कर देंगे, तो क्या वे छिपा हुआ खतरा नहीं बन जाएंगे? आमीन। परमेश्वर के न्याय के वचनों ने मेरे दिल पर वार किया। क्या मैं वैसी नहीं थी जैसा परमेश्वर ने उजागर किया? जब मुझे लगा कि मेरे कर्तव्य से मुझे आशीष मिलेगी, तो मैंने पूरे उत्साह से मेहनत की। इसके विपरीत हुआ तो मैंने दूसरा पहलू दिखाया और मैं अब वो काम नहीं करना चाहती थी। मैं केवल अपने भविष्य और मंजिल के बारे में सोच रही थी। गलतियां करने के बाद भी मैंने विफलताओं की रोशनी में न आत्मचिंतन किया, न सत्य खोजा, अपनी कमियां दूर करने और अच्छा काम करने की कोशिश तक नहीं की। मैं जिम्मेदारी उठाने और अपना भविष्य बर्बाद करने से डरती थी। ब्लड प्रेशर की बीमारी का बहाना बनाकर मैं इस कर्तव्य की जगह पर कोई कम जिम्मेदारी वाला काम चाहती थी। मेरी बातें बाहर से तो बहुत तर्कपूर्ण लग रही थी, लेकिन उनके पीछे मेरी घिनौनी मंशा छिपी हुई थी। मैं बहुत ज्यादा कपटी थी। अच्छा, फिर आपने आशीष पाने की चाह पर कैसे काबू पाया? मैं अपनी आस्था में हमेशा आशीष के पीछे भागते रहने की असली वजह के बारे में विचार करने लगी। मैंने परमेश्वर के वचनों में पढ़ा, इससे पहले लोग किस आधार पर रहते थे? सभी लोग स्वयं के लिए जीते हैं। मैं तो बस अपने लिए सोचूंगा, बाकियों को शैतान ले जाए। ये मानव प्रकृति का निचोड़ है। लोग स्वार्थवश परमेश्वर को मानते हैं, चीजें त्यागते हैं, उसके लिए खपते हैं, अपनी खातिर उसके प्रति समर्पित रहते हैं। संक्षेप में, आशीष प्राप्त करने के लिए सब कुछ करते हैं। दुनिया में सब कुछ निजी लाभ के लिए होता है। परमेश्वर में आस्था आशीष प्राप्त करने के लिए है। इंसान आशीष पाने के लिए सर्वस्व त्यागता है, कष्ट सहता है और दुख का सामना भी करता है। ये सब मनुष्य की भ्रष्ट प्रकृति का प्रयोग सिद्ध प्रमाण है। आमीन। इससे मैंने ये सीखा कि मैं हमेशा अपने बारे में इसलिए सोचती रहती थी क्योंकि शैतान ने मुझे गहराई तक भ्रष्ट कर दिया था। सब अपनी सोचे, बाकियों को शैतान ले जाए, लाभ न हो तो उंगली भी न उठाओ। ये शैतानी नियम मेरी प्रकृति बन चुके थे, जिससे मैं बहुत स्वार्थी, नीच और खुदगर्ज बन गई थी। मैं अपने हर काम में सबसे पहले अपना फायदा देखती थी। जब मैंने बीते सालों में अपनी आस्था के मार्ग पर ध्यान दिया तो कर्तव्य निभाने का मेरा पहला मकसद आशीष और इनाम पाकर अंत में स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना था। वर्षों कड़ी मेहनत और कष्ट सहना सृजित प्राणी का कर्तव्य निभाना नहीं था, न ही परमेश्वर के लिए खुद को खपाना। ये परमेश्वर का इस्तेमाल कर उसे धोखा देने और सौदा करने के लिए था, परमेश्वर से प्रेम या उसे संतुष्ट करने के लिए नहीं। आखिर फिर मैं विश्वासी कैसे हो गई? मैं एक गैर विश्वासी थी। हाँ, परमेश्वर ने मुझे कलीसिया की अगुवा बनने का मौका दिया ताकि मैं समस्या सुलझाने के लिए सत्य के इस्तेमाल का अभ्यास कर सकूं और विवेक हासिल करूं। लेकिन मैंने ये मौका नहीं संजोया। सत्य के साथ प्रवेश करने के बजाय अपने भविष्य के बारे में सोचती रही। मैं परमेश्वर के खिलाफ जाने वाले मार्ग पर थी। मैं जानती थी अगर पश्चाताप करके सत्य नहीं खोजा तो मुझे नष्ट किया जाएगा। हमें बताइए, फिर आपने अपना नजरिया कैसे बदला? एक दिन मैंने धार्मिक कार्य के दौरान परमेश्वर के इन वचनों को पढ़ा। भ्रष्ट इंसान की आवश्यकताओं के कारण ही देहधारी परमेश्वर ने देह धारण किया है। परमेश्वर के समस्त बलिदान और कष्ट मनुष्य की आवश्यकताओं की वजह से है, न कि परमेश्वर की आवश्यकताओं के कारण। न ही वे स्वयं परमेश्वर के लाभ के लिए हैं। परमेश्वर के लिए कोई फायदे, नुकसान या प्रतिफल नहीं है। परमेश्वर भविष्य की कोई फसल नहीं काटेगा, बल्कि जो मूल रूप से उसका था बस वही प्राप्त करेगा। वो इंसान के लिए जो कुछ करता है और त्यागता है, वो इसलिए नहीं कि वो ये सब करके कोई बड़ा प्रतिफल प्राप्त कर सके।
बल्कि ये पूरी तरह इंसान के लिए ही है। आमीन। जब मैंने इस पर विचार किया तो परमेश्वर के प्रेम से बहुत प्रेरित हुई। परमेश्वर सर्वोच्च, पवित्र और सम्माननीय है। उसने भ्रष्ट मानव जाति को बचाने के लिए 2 बार देह धारण कर भयंकर अपमान और कष्ट झेला। प्रभु यीशु अपना जीवन देकर मानव जाति को छुटकारा दिलाने के लिए क्रूस पर चढ़ गया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर अंत के दिनों में चीन में देह धारण कर इंसान को शुद्ध करने हेतु सत्य व्यक्त कर रहा है। धार्मिक दुनिया और सीसीपी अत्याचार करके उसका तिरस्कार कर रही है। वो हमारे बीच काम करने के लिए सब सहता है। बदले में बिना कुछ पाए हमें अपने वचन देता है ताकि वो हमें शैतान के प्रभाव से बचा सके। सही कहा। परमेश्वर अपने फायदे या नुकसान की सोचे बिना मानव जाति को बचाने के लिए कितनी बड़ी कीमतें चुकाता है। बदले में वो हमसे किसी भी चीज या किसी इनाम की उम्मीद नहीं रखता है। उसका प्रेम निस्वार्थ और सच्चा है। परमेश्वर का सार कितना सुंदर और कितना अच्छा है। सही कहा। फिर कहा कि मुझ में आस्था और परमेश्वर को खुश करने की चाह है, लेकिन मैं उसके प्रति जरा भी ईमानदार नहीं थी। मैं उसके लिए काम बस इसलिए करती थी ताकि आशीष पाने के लिए लेन देन कर सकूं। मैंने उसे इस्तेमाल किया और धोखा दिया। मैंने जाना कि मैं कितनी स्वार्थी, कपटी, नीच और बेशर्म थी, और मैं बिल्कुल एक शैतान की तरह जी रही थी। मेरे जैसी परमेश्वर का विरोध करने वाली शैतानी इंसान त्याग करने के बाद भी परमेश्वर की स्वीकृति नहीं पाती। मैंने परमेश्वर के वचनों में यह भी पढ़ा, परमेश्वर की सृजित प्राणी के रूप में मनुष्य को अपना कर्तव्य निभाने की कोशिश करनी चाहिए और दूसरे विकल्पों को छोड़ उसके प्रेम की तलाश करनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर मनुष्य के प्रेम के योग्य है। परमेश्वर के प्रेम की तलाश में लालच को दूर रखना चाहिए और कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं ढूंढने चाहिए। ये अनुसरण का सबसे सही माध्यम है। आमीन। आमीन। परमेश्वर के वचनों से मैंने जाना कि सृजित प्राणियों को आशीष पाने के लिए आस्था नहीं रखनी चाहिए। परमेश्वर के प्रति प्रेम का अनुसरण और कर्तव्य निभाना ही एक सार्थक जीवन कहलाता है। मैंने परमेश्वर से ये प्रार्थना की, परमेश्वर, मैं बुराई का मार्ग, आशीष की कामना त्यागना चाहती हूँ। मेरी अंतिम मंजिल जैसी भी हो, मैं अपना कर्तव्य निभाकर तुम्हारे प्रेम का प्रतिदान देना चाहती हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद। अपनी स्थिति ठीक करने के बाद मेरा ब्लड प्रेशर भी सामान्य हो गया। मैंने परमेश्वर के वचनों के पाठ के कुछ वीडियो भी देखे। आइए उन्हें साथ में देखें। बिल्कुल। मनुष्य के कर्तव्य और वो धन्य है या शापित, इनके बीच कोई सहसंबंध नहीं है। कर्तव्य वो है जो मनुष्य के लिए पूरा करना आवश्यक है। ये उसकी स्वर्ग द्वारा प्रेषित वृत्ति है, जो प्रतिफल, स्थितियों या कारणों पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। केवल तभी कहा जा सकता है कि वो अपना कर्तव्य पूरा कर रहा है। धन्य होना उसे कहते हैं जब कोई पूर्ण बनाया जाता है और न्याय का अनुभव करने के बाद वो परमेश्वर के आशीषों का आनंद लेता है। शापित होना उसे कहते हैं जब ताड़ना और न्याय का अनुभव करने के बाद भी लोगों का स्वभाव नहीं बदलता। ऐसा तब होता है जब उन्हें पूर्ण बनाए जाने का अनुभव नहीं होता, बल्कि उन्हें दंडित किया जाता है। लेकिन इस बात पर ध्यान दिए बिना कि उन्हें धन्य किया जाता है या शापित, सृजित प्राणियों को अपना कर्तव्य पूरा करना चाहिए। वो करते हुए जो उन्हें करना ही चाहिए, और वो करते हुए जिसे करने में वे सक्षम हैं। ये न्यूनतम है जो व्यक्ति को करना चाहिए, ऐसे व्यक्ति को जो परमेश्वर की खोज करता है। तुम्हें अपना कर्तव्य केवल धन्य होने के लिए नहीं करना चाहिए, और तुम्हें शापित होने के भय से अपना कार्य करने से इनकार भी नहीं करना चाहिए। मैं तुम लोगों को
ये बात बता दूं, मनुष्य द्वारा अपने कर्तव्य का निर्वाह ऐसी चीज है जो उसे करनी ही चाहिए, और यदि वो अपना कर्तव्य करने में अक्षम है तो ऐसा उसकी विद्रोहशीलता के कारण है। अपना कर्तव्य पूरा करने की प्रक्रिया के माध्यम से मनुष्य धीरे धीरे बदलता है, और इसी प्रक्रिया के माध्यम से वो अपनी वफादारी प्रदर्शित करता है। इस प्रकार जितना अधिक तुम अपना कार्य करने में सक्षम होगे, उतना ही अधिक तुम सत्य को प्राप्त करोगे, और उतनी ही अधिक तुम्हारी अभिव्यक्ति वास्तविक हो जाएगी। लोग उद्धार प्राप्त कर सकते हैं या नहीं, ये इस बात पर निर्भर नहीं होता कि वे कौन सा कर्तव्य निभाते हैं, बल्कि इस बात पर निर्भर होता है कि उन्होंने सत्य को समझा और हासिल किया है या नहीं, और वे परमेश्वर के आयोजनों के प्रति समर्पित हो सकते हैं या नहीं, और एक सच्चे सृजित प्राणी बन सकते हैं या नहीं। परमेश्वर धार्मिक है, और यही वो सिद्धांत है जिससे वो पूरी मानव जाति को मापता है। ये सिद्धांत अपरिवर्तनीय है, और तुम्हें ये याद रखना चाहिए। कोई दूसरा रास्ता ढूंढने या किसी अवास्तविक चीज का अनुसरण करने की मत सोचो। उद्धार पाने वाले सभी लोगों से अपेक्षित परमेश्वर के मानक अपरिवर्तनीय हैं। वे वैसे ही रहते हैं, फिर चाहे तुम कोई भी क्यों न हो। आमीन। इससे मुझे ये समझने में मदद मिली कि हमें अंत में आशीष मिलेगी या श्राप मिलेगा, इसका हमारे कर्तव्य से कोई संबंध नहीं। पूरी तरह बचाए जाने की कुंजी है कि क्या हम सत्य खोजते और पाते हैं, और क्या हम अपने स्वभाव को बदल पाते हैं। मैं कब क्या कर्तव्य निभाती हूँ सब परमेश्वर तय करता है। सही कहा। और मेरी मंजिल भी परमेश्वर की व्यवस्थाओं के अधीन है। सही कहा। मुझे परमेश्वर के आयोजनों को स्वीकार करते हुए मन लगाकर कर्तव्य निभाना चाहिए। मुझे ये भी एहसास हुआ कि मेरे पास सत्य वास्तविकता बिल्कुल भी नहीं थी। यही कारण है कि उस कर्तव्य ने मेरी गलतियां और कमियां उजागर की। सत्य खोजने और इन सिद्धांतों को समझने से मेरी कमियों में सुधार और जीवन में मेरी प्रगति हो सकती थी। सही कहा। ये देखकर मैंने अपने भविष्य के बारे में चिंता करना छोड़ दिया। मैं अपना कर्तव्य भी नहीं बदलना चाहती थी। हर समस्या हल करने के लिए मैं सत्य खोजते हुए दृढ़ता से काम करने लगी। कुछ सिद्धांतों को अच्छे से समझा, और धीरे धीरे कर्तव्य में गलतियां कम हो गईं। परमेश्वर का धन्यवाद। कर्तव्य में आशीष पाने की चाह छोड़कर परमेश्वर के वचनों का पालन करके मैं स्वतंत्र महसूस कर रही थी। परमेश्वर के आशीष और मार्गदर्शन से नतीजे भी काफी बेहतर हुए हैं। परमेश्वर का धन्यवाद। यह शानदार अनुभव है। आशीष पाने की चाह से मुक्त होना और अपनी मंजिल से बंधा ना होना, सृजित प्राणी का कर्तव्य निभाने का प्रयास करना, ये परमेश्वर के वचनों के न्याय और ताड़ना का फल है। हाँ, परमेश्वर के वचनों का न्याय और ताड़ना हमारे जीवन प्रगति के लिए बहुत फायदेमंद है। हाँ, सही कहा। धन्यवाद। परमेश्वर का धन्यवाद।